कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, कि सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब अपनी कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष पर। अगर दोस्तों आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल या एसएससी जीडी इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियो को देख लीजिए। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य में हम लोगों ने बाबर को पढ़ा, किस तरह मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोगों ने चर्चा की। हुमायूं के बाद 15 साल का वर्ष सूर्यवंश के नाम स्थापित होता है, उसको हम लोगों ने पढ़ा। फिर अब हम लोग पढ़ रहे हैं अकबर को। तो अकबर से संबंधित कल हम लोगों ने एक वीडियो में पढ़ा था। आज की अगली वीडियो हमारी अकबर से संबंधित होगी, उसके महत्वपूर्ण कार्य वगैरह जो भी हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। अकबर एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोगों ने अकबर को 2 वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो अगर दोस्तों अभी तक आप हमारे यूट्यूब परिवार स्टडी विथ मनीष का सदस्य नहीं बने हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे यूट्यूब परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य बनिए, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि हमारे यूट्यूब परिवार को आगे ले जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए, अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करिए और फीडबैक देने के लिए कमेंट ज़रूर करिए। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो देखिए, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इसका कार्यकाल 1556 ईस्वी से लेकर 1605 ईस्वी तक रहता है। आज की महत्वपूर्ण बिंदुओं में से सबसे पहले हम देखेंगे अकबर द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों को देखते हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने अकबर के जीवन परिचय से देखा था संबंधित क्वेश्चन, और तमाम जैसे साम्राज्य विस्तार वाली नीति उसकी देखा कि उत्तर भारत में किस तरह से राज्यों को जीतता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, मध्यकालीन इतिहास से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी और आप एक एक वीडियो को देखिए। तो पहले प्रमुख सुधारों में पहला सुधार हम देखते हैं दीन इलाही धर्म। तो दीन इलाही क्या था? अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म, इसका अर्थ क्या होता है? ईश्वर का धर्म। दीन इलाही का अर्थ क्या होता है? ईश्वर का धर्म की घोषणा करता है। कब? 1582 ईस्वी में। किसकी घोषणा होती है? तो दीन इलाही की। कौन करता है? अकबर करता है। अगला पॉइंट इससे संबंधित है कि इस धर्म का पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल था। इस धर्म का पुरोहित कौन था? अबुल फजल था। किस धर्म का? तो दीन इलाही धर्म का। अगला पॉइंट है कि इस धर्म को अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि दीन इलाही धर्म को एकमात्र हिंदू किसने अपनाया था? तो कौन था? बीरबल था। कौन था? बीरबल था। अगला पॉइंट है कि 1883 ईस्वी में अकबर द्वारा दीन इलाही संवत की शुरुआत की गई। तो 1883 में दीन इलाही संवत की शुरुआत कौन करता है? तो अकबर करता है। उसके प्रमुख सुधारों में दूसरा सुधार जो हम देखेंगे, मनसबदारी प्रथा थे। मनसबदारी प्रथा का मतलब था सरकारी पद से, जैसे सेना वगैरह में जो रहते थे तो उन्हें मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत माना जाता था। देखिए इस पॉइंट है इसका महत्वपूर्ण कि इस प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा 1595-96 ईस्वी में किया गया। मनसबदारी का अर्थ पद से है। किससे है? पद से होता था। मनसबदारी की 2 श्रेणियां थी, एक जात थी, दूसरी सवार थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो किसने किया? अकबर ने किया था। इसकी कितनी श्रेणियां थी? तो जात और सवार कितनी? 2 श्रेणियां थी। अगला सुधार है भूमि सुधार, जिसे बंदोबस्त कार्य कहा गया।
तो 1580 ईस्वी में अकबर ने गुजरात में आइन ए दहसाला कार्यक्रम की शुरुआत किया। किसकी? आइन ए दहसाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पर? गुजरात में करता है। इस कार्य को भूमि सुधार कार्यक्रम कहा गया। क्या कहा गया इसको? भूमि सुधार कार्यक्रम कहा गया। इस कार्य के लिए अकबर ने दीवान टोडरमल को नियुक्त किया था। किसको? टोडरमल को। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भूमि सुधार बंदोबस्त का दीवान कौन था? तो कौन था? टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। अगला पॉइंट है कि भू राजस्व प्राप्ति के लिए अकबर ने जब्ती प्रथा की शुरुआत किया। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में बनता है कि जब्ती प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो किसने किया? अकबर ने किया। जब्ती प्रथा किससे संबंधित थी? तो भू राजस्व से संबंधित थी। अगला पॉइंट है कि अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुई थी। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। कहाँ पर? देखिए, इसे आगरा के पास सिकंदरा, आगरा के पास एक सिकंदरा नाम का शहर है, वहीं पर इसको दफनाया गया। फिर अगला पॉइंट, अकबर का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर ने बनवाया। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण बनता है कि अकबर का मकबरा कहाँ पे है। पहला पॉइंट तो ये बनता है कि अकबर का मकबरा कहाँ पे है, तो कहाँ पे है? सिकंदरा में है। दूसरा पॉइंट यहाँ से निकल के आता है किसने बनवाया? तो किसने बनवाया? जहांगीर ने बनवाया था। अगला पॉइंट है कि अकबरनामा की रचना, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था। तो अकबरनामा की रचना किसने किया? अबुल फजल ने किया था। अकबरनामा क्या थी? तो अकबर के जीवनी से संबंधित थी। ये किताब का नाम है। इसी को आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी रचना कौन करता है? अबुल फजल करता है। जबकि रामायण और महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद बदायूनी ने किया था। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। जैसे आपको अकबरनामा की रचना किसने किया? अबुल फजल याद रखना है, अबुल फजल ने किया। और जबकि रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था किसने? अकबर ने। तो कौन किया था? बदायूनी ने किया था। अगला पॉइंट है कि तानसेन, बैजू बावरा, बाज बहादुर, बाबा रामदास आदि अकबर के समकालीन थे। तो एक तरह से ये संगीतकार थे। अकबर के दरबार में इन्हें संगीतकार के रूप में जाना जाता है, जैसे तानसेन वगैरह को। तो ये सब अकबर के समकालीन थे। तो क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि तानशाह किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अगला पॉइंट है कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके कार्यकाल को कहा जाता है? तो अकबर के शासनकाल को। अकबर के शासनकाल में हिंदी साहित्य को स्वर्णकाल कहा जाता था। आइए देखते हैं अकबर द्वारा किए गए प्रमुख निर्माण कार्यों को। अकबर ने किसका किसका निर्माण करवाया था? तो सबसे पहले अकबर ने आगरा का किला, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, बहुत डिटेल में नहीं आता है, आपको किले का नाम दे देगा या पंचमहल मान लीजिए दे दिया कि पंचमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो कौन करवाया? अकबर ने करवाया। इसी तरह से देखिए, आगरे के किले का निर्माण अकबर करवाता है। इलाहाबाद के किले का निर्माण हो गया, लाहौर का किला हो गया, फतेहपुर सीकरी हो गया, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाज़ा, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, इन सब का निर्माण कौन करवाता है? अकबर करवाता है। लगभग ये 8 हैं। तो आप इनको याद कर लीजिए, चूँकि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा कि हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कौन बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। ये कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है। अगला पॉइंट है कि अकबर के प्रमुख कार्य। अकबर के प्रमुख कार्यों में देखते हैं, पहला क्या था? दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो दास प्रथा पे कौन प्रतिबंध लगाता है? अकबर लगाता है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है। कौन करता है? तो अकबर करता है। जजिया कर, जो कि एक हिंदुओं पर लगाया जाने वाला कर था, इसको समाप्त करने वाला मुगल शासक कौन था? अकबर था। अगला पॉइंट है कि इबादत खाने की स्थापना।
इबादत खाने की स्थापना कौन करता है? तो अकबर ने किया था। इबादत खाने का मतलब क्या होता था? इबादत खाने का मतलब पूजा गृह से होता था। किससे? पूजा गृह से। अगला पॉइंट है कि बहु विवाह पर रोक तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहन। तो बहु विवाह पर रोक लगाता है और विधवा विवाह पे प्रोत्साहन देता है। अगला पॉइंट है कि बाल विवाह और सती प्रथा पर रोक लगाता है। तो बाल विवाह और सती प्रथा पर रोक लगाने वाला मुगल शासक कौन था? तो अकबर था। मुगल शासक अकबर ने बाल विवाह और सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है, रोक लगाता है। अगला है कि दक्षिण भारत की विजय। तो दक्षिण भारत की विजय कल हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तर भारत में किस तरह राज्यों को अपने साम्राज्य में अकबर ने विलय किया। अब इन राज्यों के विजय से खुश होकर, प्रोत्साहित होकर, उत्साहित होकर अकबर क्या करता है? दक्षिण भारत में राज्यों को अपने राज्यों में मिलाना चाहता है। तो उसने एक संदेश पत्र लिखता है, दक्षिण भारत के राज्यों को एक संदेश पत्र लिखता है। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंटों को कि अकबर ने दक्षिण भारत के राज्यों को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र व्यवहार किया, मतलब पत्र भेजता है, जिसमें खान देश के शासक अली खान ने 1591 ईस्वी में अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर की अधीनता को स्वीकार करने वाला दक्षिण का राज्य कौन था? तो कौन था? खान देश था। कौन? खान देश था। उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो अली खां। कौन? अली खां। अगर दोस्तों आपको लग रहा है ना कि पूरी मेहनत के साथ आपके सामने पेश किया जा रहा है, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को, आपके ज्ञान से संबंधित चीज़ों को आपके सामने लाने में पूरी मेहनत की जा रही है, पूरी ईमानदारी बरती जा रही है ना, तो आप भी ईमानदारी दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लगातार वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को आप दबा दीजिए। और इन वीडियो को अगर आप 15 से 20 मिनट की इस वीडियो को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ नहीं देख सकते हैं ना, तो आप फिर तैयारी में लापरवाही कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो आपसे मैं फिर से अनुरोध करता हूं, बार बार कहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो का आप नोट्स बनाइए, 2 से 3 बार वीडियो को देखिए और इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करिए, क्योंकि ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं बिंदुओं में से एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों को समझेंगे और हमारी बातों से सहमत होंगे। तो आप अपने पढ़ाई और अपनी तैयारी को लेकर सीरियस होइए और पूरी ईमानदारी दिखाइए। अगला पॉइंट है कि 1600 ईस्वी में अहमदनगर की तत्कालीन शासिका चांद बीबी को पराजित करके अकबर ने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया। तो अहमदनगर पे अधिकार अकबर ने कब करता है? 1600 ईस्वी में। कब? 1600 ईस्वी में। उस समय अहमदनगर की शासिका कौन थी? तो चांद बीबी थी। कौन थी? चांद बीबी थी। अगला पॉइंट है कि 1601 ईस्वी में अकबर ने असीरगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। कब करता है? 1601 ईस्वी में। कहाँ पर? असीरगढ़ के किले पर। और असीरगढ़ का युद्ध अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। ते भी क्वेश्चन बनता है कि असीरगढ़ किले पे अकबर ने कब अधिकार किया? तो 1601 ईस्वी में किया। और अकबर द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध कौन था? तो असीरगढ़ का युद्ध था। प्रथम युद्ध कौन था? तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कल की वीडियो को देखकर और आज की वीडियो को देखकर अकबर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो भी कन्फ्यूजन था, डाउट था, आपको क्लियर हो गया होगा और आप इन बिंदुओं को याद करके अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube परिवार का सदस्य नहीं बने हैं तो आप अभी तत्काल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे परिवार का एक ईमानदारी के साथ हिस्सा लीजिए। हमारे परिवार में एक ईमानदारी के साथ आप हिस्सा लीजिए और अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। अगर आपको जीके से डर लगता है तो अब जीके से डर खत्म होने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।